रोहतक में इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जानबूझकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिल सके। रिपोर्ट देखिए। रोहतक में इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जानबूझकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करीब 50% शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार नियमित भर्ती करने की बजाय अस्थायी, पार्ट टाइम और ठेका आधारित नियुक्तियां कर रही है। रोहतक में मीडिया से बातचीत के दौरान संपत सिंह ने कहा कि साल 2004 में हरियाणा में 66 कॉलेज, 5 सरकारी विश्वविद्यालय थे, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 186 कॉलेज और 23 सरकारी विश्वविद्यालय हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों की संख्या में कोई अनुपातिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। संस्थानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों को पर्याप्त बजट नहीं दे रही, जिसके चलते नियमित फैकल्टी की भर्ती नहीं हो पा रही। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा की स्थिति नाजुक है और बड़े गंभीर दौर में से गुजर रही है। और विशेष करके हरियाणा जहां आर्थिक तौर पर और अन्य विकसित मामलों के देश में अग्रणी राज्यों में से है, लेकिन शिक्षा में आज हम 20वें स्थान पर हैं देश के अंदर। ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होने चाहिए, प्राथमिकता पर होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को लेकर भी संपत सिंह ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि सरकार की तरफ से 6000 प्ले स्कूल खोलने का फैसला लिया गया, लेकिन इनमें योग्य अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इन स्कूलों की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी जा रही है, जो पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। सरकार ने अब तक जेबीटी अध्यापकों की भर्ती नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर रही है और निजी स्कूलों और कॉलेजों को लाभ पहुँचा रही है। हमारी शिक्षा जहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले हमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लासेज, जो प्री प्राइमरी क्लासेज होती हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एनटीटी क्वालिफाइड डिप्लोमा होता है एनटीटी का। उन टीचर्स को हमें ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। वही राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए संपत सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि जिन लोगों को सत्ता में होना चाहिए था, उन्होंने एक समझौते के तहत बीजेपी को सरकार बनाने में मदद की। ऐसे में ऐसा विपक्ष विधानसभा में जनता की आवाज कैसे उठा सकता है? गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आईएनएलडी में शामिल हुई संपत सिंह को पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला ने राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। इसी के बाद से वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। टोटल टीवी के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।